जी जय जिनेन्द्र सर। ये भाव भाषण और भेद विज्ञान में क्या अंतर है। दोनों में स्व और पर की भिन्नता पर जोर दिया गया है, तो इस पर थोड़ा प्रकाश। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। आप लोग को आवाज आ रही है? हाँ। अम, भावासन और भेद विज्ञान, कई बार ये टर्म्स ना एक ही अर्थ में प्रयोग भी होते हैं, है ना। एक ही, कई बार अपन उसको भावासन भी बोलते हैं, उसको भेद विज्ञान भी बोलते हैं। और कई बार ये अलग अलग के लिए भी यूज किए जाते हैं। ये एक्चुअली ग्रामर के हिसाब से भी आप समझिए। कई बार, जैसे आप लोगों को अगर तत्वार सूत्र पढ़ा हो, है ना, तो तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय के अंत में वो नेगम आदि 7 नए हैं। उन नयों की अपेक्षा से अगर आप विचार करेंगे तो एक नय कहता है कि जो इंद्र के पर्यायवाची हैं, इंद्र, शक्र, पुरंदर, अथवा कमल के पर्यायवाची हैं, पंकज, जलज, सरोजी, अलग अलग टर्म्स हैं जो हम कमल के लिए, लोटस के लिए बोलते हैं। एक नए से ये सारे शब्द अलग अलग हैं, इनकी अलग अलग मीनिंग है। दूसरे नए से ये एक ही कमल के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, इस अपेक्षा से ये सेम भी होते हैं, है ना। ऐसे ही भाववासन और भेद विज्ञान में समझना चाहिए। कई बार भाववासन और भेद विज्ञान एक ही मीनिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, कई बार इनके अलग अलग मतलब भी होते हैं। मैंने जो विचार किया, मुझे विचार करने पर ऐसा लगा कि भाववासन जो स्टेज है, ये भेद विज्ञान से पहले की स्टेज है ना। और भाववासन के बाद की जो स्टेज है वो भेद विज्ञान है, जो कि बहुत ज्यादा फॉर्म है ना। भाव वासन में तो आप रियलाइजेशन करते हैं, आप विचार करते हैं, आप सोचते हैं, आपको वैसे एक्सेप्टेंस होती है अंदर से, है ना, आप वो चीजें ग्रहण करते हैं। तो भाव वासन एक पहले की अवस्था है, भेद विज्ञान उसके बाद की अवस्था है। मुझे इसमें कारण कार्य भी दिखाई देता है। भाव वासन कारण है और भेद विज्ञान उसका कार्य है ना। तो हम वो भी स्टेज समझ सकते हैं। दोनों में स्व पर की भेद विज्ञान है, बट भाववासन में हम रियलाइज करते हैं, हम विचार करते हैं, एक थॉटफुल स्टेज है। भेद विज्ञान में क्लियर डिस्टिंक्शन होता है बिटवीन स्व एंड पर, है ना। तो एक वो एकदम स्पष्ट स्व और पर के अंतर की जो लाइन है, वो रेखा हमें, हमारे को भेद विज्ञान में देखने को मिलती है। तो इसलिए मुझे अपनी समझ से इनमें ऐसा कारण कार्य भी दिखाई देता है। बाकी ये एक अर्थ में भी प्रयोग आते हैं। जी मैम, तो बहुत ही सुंदर। हाँ हाँ चित्रा सर, जी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाववासन सिद्धांतों का किया जाता है और भेद विज्ञान नहीं, भावभाषण होता है और भेद विज्ञान किया जाता है। इज इट व्हेन वी आर लिटिल मैच्योर्ड इन दिस अंडरस्टैंडिंग। कैन यू प्लीज रिपीट इट, क्या बोला आपने? भावासन किया भावभाषण जाता है। हो, होता है और भेद विज्ञान किया जाता है। मतलब सिद्ध। ये अलग अलग थोड़ा डिबेट की तरफ चला जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों है। भावासन होता है और किया भी जाता है, भेद विज्ञान भी होता है और किया भी जाता है, हमें दोनों लैंग्वेज मिलती है। अगर आप शास्त्रों को देखेंगे ना, तो आपको दोनों लैंग्वेज देखने को मिलेंगी। हे जी भेद विज्ञान, जैसे समय सार के कलशों को देखिए, भेद विज्ञान तब तक करो जब तक मुक्ति ना हो, भेद विज्ञान। जैसे समय सार के जो कलश आपको देखने को मिलेंगे, इसमें तो उपदेश ही दिया जा रहा है भेद विज्ञान करने के लिए, कि तब हम्म, तक करो जब तक, है ना, स्व पर का विभाजन ना हो जाए, जब तक हम्म, मुक्ति की प्राप्ति ना हो जाए, है ना। तो इसमें भी करने की प्रेरणा दी गई है। हम्म, तो दोनों ही आपको देखने को मिल जाएंगे। भाववासन होता भी है, किया भी जाता है। भेद विज्ञान होता भी है और किया भी जाता है। और ये चीज इसी में नहीं, मेरा चूंकि कॉजालिटी पर पीएचडी है, हर चीज में आप ऐसे लगा सकते हैं। हर चीज होती भी, सम्यक दर्शन होता भी है और किया भी जाता है। हर चीज में लगा सकते हैं आप। एक दृष्टिकोण से देखोगे तो वो होता है, दूसरे दृष्टिकोण से देखोगे तो वो किया जाता है। भवितव्यवादी की अपेक्षा से देखोगे तो वो होता है, होने योग्य होता है ना। पुरुषार्थ आदि की अपेक्षा से देखेंगे तो वो किया जाता है। उपदेश आदि की अपेक्षा से देखेंगे तो वो किया, है ना। तो हर चीज को आप ये टर्म दे सकते हैं कि वो होता है कि वो किया जाता है, हर चीज को दे सकते हो। एक दृष्टि से वो होता है, दूसरी दृष्टि से किया जाता है।